बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम आपसे शेयर करते हैं। पिछले 4-5 दिन से एक मुसलसल एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है मुल्क गिर सतह पे, और ये कौमी ज़राए अबलाग पे आके सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जा रहा है। एक क़यामत सुगरा वो कहते हैं कि क़यामत बर्पा होने वाली है क़यामत में, और बाकायदा तौर पर सूर फूंका जाएगा, खुदा न खास्ता नाउज़ु बिल्लाह, और फिर तहस नहस हो जाएगी पाकिस्तान में। एक ऐसा ऑपरेशन होगा कि दुनिया याद रखेगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं और ये तारीफ दी जा रही है 15 सितंबर के बाद की। तो बहरहाल आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और वो हुई है मुल्क भर के जय्यद वकला जो हैं, बहुत सीनियर कानूनदान, एक लॉयर्स एक्शन कमेटी बन गई है पाकिस्तान भर के सीनियर वकला की और मुख्तलिफ एसोसिएशन की। एक लॉयर्स एक्शन कमेटी बन गई है, और उस एक्शन कमेटी ने आज एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि पाकिस्तान में यूजर्पर्स का कब्जा है, गासिबों ने कब्जा कर लिया है, और वो पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें यूजर्पर्स बैठे हैं। और दूसरा, अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो बाकी सारे भी यूजर्पर्स कहलाएंगे। आइन शिकनी हो रही है, आइन से इनहराफ हो रहा है, और मुल्क में मार्शल लॉ गैर एलानिया नाफिज किया हुआ है, अदालतों की बेतौकीरी की जा रही है, और उसके लिए एक मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया है। और खासतौर पर ईवान सदर को जिस तरीके से बेतौकीर किया गया, सदर ममलिकत को बेतौकीर किया गया, फौजी अदालतों का मामला, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट, जिसपे सदर ममलिकत के दस्तखत ही नहीं है, और उनको कानून बना के और उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। चौधरी एतजाज हसन, सरदार लतीफ खान खोसा, अवैस अहमद खान और बहुत सारे वकला जो हैं मुल्क भर के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि हमारे किसी टीवी चैनल पे आपने नहीं देखी होगी। वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद अगली बात करता हूं। गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज सुनिएगा, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, उसमें हर एक एक चीज जो है वो वाज़ेह तौर पे है कि मुल्क में इस वक्त अनारकी, तवाफुल मौलूकी का जो दौर है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसके खिलाफ एक भरपूर किस्म की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इमरान रियाज खान, चौधरी परवेज इलाही, इमरान रियाज खान और इमरान खान साहब और खवातीन जो जेलों में हैं, सियासी असीर जो सियासी कैदी हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है, उन सब चीजों का इहाता किया गया है। जरा सुनिए कि इसमें कौन कौन से वकला और कौन कौन सी एसोसिएशन शामिल हैं, तफसील से सुनने वाली बात है, जरा सुनिए जी। और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ये इसमें कुछ करना चाहिए और कुछ किरदार वकला का होना चाहिए। चुगता साहब बैठे हैं, अहमद अवैस साहब बैठे हैं, जहांगीर जोजा साहब बैठे हैं, खुर्रम खोसा साहब बैठे हैं, दीगर हमारे दोस्त और साथी शादाब जाफी साहब बैठे हैं, और हमने इस और कई हमारे दोस्त जो कराची में हैं, जो दीगर अजला में हैं, जो आपके यहाँ जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन सब से मुशावरत करके हमने ये सोचा कि आज हम उसी तसलसल से 15 अप्रैल 2023 के तसलसल से आज कुछ मजीद आगे का लाया अमल और हिकमत अमली और क्या वकला की डिमांड्स हो सकती हैं, आज की सूरत हाल में मुतालबात हो सकते हैं, उनकी रोशनी में हम आज आपसे के साथ मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इंदिया दें कि आइंदा कुछ हम लाया अमल सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सूरत हाल तो बहुत खराब हो गई। सूरत हाल तो इतनी खराब हो गई है कि अदालतों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे हैं, और एक तवाइफुल मुलूकी और अनारकी क्रिएट हो गई। पर मैं इस पे ज्यादा बात अभी नहीं करता हूँ, बाद में सवाल जवाब भी होंगे, खोसा साहब उनको एड्रेस करेंगे। मैं ये डिक्लेरेशन को पढ़ देता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, और पाकिस्तान लॉयर आपको, आप में जो भी चाहेंगे उनको वो व्हाट्सएप नंबर आप देंगे, सरदार खुर्रम, पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी PLAC, after due deliberations in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं सारी सूरत, whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, सरज़मीन बेआइन, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent
of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahab ki jo hai. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity. This is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country with the caretakers least concerned is likely to increase into an uncontrolled suicidal rakse bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, house breakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. Atomization means reza muntashar ho jana, society ka maashra muntashar ho raha hai. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law, tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now therefore, we the undersigned, as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs, within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth or disability. The restoration of democracy, which is the essence of the Constitution, by holding the general elections within 90 days as mandated by Article 48(5) of the Constitution, and allowing no delay on any pretext whatsoever, as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan and even more emphatic provisions of the Constitution. 48(5) आइन का की clause है और उसके अल्फाज हैं when the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the election. अब not later than 90 days ये सिर्फ नहीं है कि within 90 days, ये imperative है, ये ज्यादा सख्त है, आपको बुकला बताएंगे, ये negative imperative है.
इससे मतलब है कोई मफर ही नहीं, फरार ही नहीं, और इन्होंने उसका भी लिहाज और एहतराम नहीं किया. The forthwith release of all lawyers, political cadres and leaders arrested or detained, and a discontinuing of all intimidatory tactics, preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations. We emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We will strive for convening a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days. And to this purpose, this Pakistan Lawyers Action Committee, formed by the Round Table Conference held at Lahore on 15th April 2023, appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now. We support the 7th of the September convention and call upon all lawyers who can to participate. The Pakistan Lawyers Action Committee, PLAC, demands the authorities to accept the lawyers' demands of 1. The full restoration of and compliance with the Constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the President and thus not assented to are not acts of Parliament. To immediately restore the Constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the President of Pakistan. The recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts. It calls upon the Election Commission and the government to hold elections within the mandated 90 days. The right of full and free participation to all political parties, their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded, irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to. This is not a forum of any particular one political party. It is a forum for all political. The immediate revision of all utility bills and the rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan. Failing which, the Pakistan Lawyers Action Committee will convene an all-Pakistan Lawyers Convention to achieve the above objectives through a non-violent movement in accordance with law and fundamental rights in coordination with the Supreme Court Bar Association, the High Court Bar Associations, the Provincial Bar Association, and all District Bar Associations. As there have been several most honorable presidents of the SCPA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009, a peaceful and successful movement, Mr. Itraj Hassan Senior Yasi has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council, elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008. This presently has the signature and endorsement of all our friends here in their various representative capacities also, and their seniority and respect in the bar, starting with Sardar Latif Khan Khosa, who is presiding over this press conference. वकला तहरीक का ऐलान. मुल्क भर में वकला तहरीक का ऐलान किया जा रहा है जी. नहीं, तो ये बार एसोसिएशन जो हैं बेसिकली ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और इनके पास जो फोर्स है, लॉयर्स फोर्स है, वो बार एसोसिएशन के पास है. काउंसिल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो बुनियादी तौर पर बार काउंसिल से जो मोबिलाइज करती हैं और पाकिस्तान की वकला की आवाज बनकर सामने आती है. लेकिन अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है तो वो भी ये नहीं है कि आइन के मुतसादिम कोई बात कर सकते हैं. अगर वो आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए वो उस तरफ जो है मस्बत कदम लेके कॉल देती हैं तो हम उन्हें भी खुशाइंद कहते हैं और खुशामदेद कहते हैं और हम उनके साथ तावन करेंगे. तो कोई ऐसा तफरका नहीं है. लेकिन बार एसोसिएशन की चूंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनके पास है वकला की, तो ये 7 तारीख को जो किया इसलिए हमने उन्हीं के लिए भरपूर अंदाज में कॉल दी है. बाकी वो पाकिस्तान बार काउंसिल अपने कई 20-22 लोग करते हैं तो या कमोबेश करते हैं तो जरूर करें, वो भी कभी आइन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते. यस प्लीज. ये शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये बतौर हमारे वकला के आइन पर अमलदारी. देखिए अगर लीडरलेस मॉब की शक्ल में अगर इस तरह लोग उस मकसदियत के लिए उन्हें रैली करते हैं और उनको डिसिप्लिन और
चैनलाइज करके हार्नेस करते हैं, उसमें सोसाइटी का इंटैक्ट रहता है और मकसद भी हल हो जाता है। जब मॉब निकलेगा तो वो तो फिर तबाह कर देगा, दुकानें लूटेंगे, आपके घरों को, हमारे घरों को, गाड़ियों को, अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। तो इसलिए हम उसको इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए हमने ये शुरुआत कर दी है। और जिस तरह से ये जो है 90 दिन से मुतजाविज कर रहे हैं, हम अभी से इस तहरीक को हम पेशावर से शुरू करेंगे और डाउन राइट हम सारे उस पर जाएंगे। हमने सिर्फ ये 7 तारीख को ये देख रहे हैं कि लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हो जाए, इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएंगे। मेरा ये सवाल है, और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। देखें, अगर आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आप केयर टेकर जो है गवर्नमेंट लामतनाही सिलसिले पे चलाते हैं, आप जमानतें होती हैं, आप उनको दोबारा जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं, तो फिर ये क्या है? क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? तो इसलिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक आइन की पर अमल जारी के लिए अदालत के जो है इज्जत और वकार को जो है मलहूज रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा, और उसका 2 ही होगा, मैजेस्टी ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको हम इंश्योर करेंगे और इसमें सारा अहाता हो जाता है। तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और आपने देखा कि जमहूरियत अब तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे। और फिर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा पीटीआई भी हमारे साथ हो सकती है शामिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नजर आना शुरू हो गया है कि कोई ऐसे, जियाउल ने कहा था मस्बत नताइज, तो मस्बत नताइज तो अभी आपको नजर आने नहीं है इलेक्शंस में। तो मस्बत नताइज चूंकि नहीं आ रहे तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे, और तवालत जाहिर है किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती है। हमने शुरुआत की, हम सियासी जमातों को भी इंशाल्लाह कायल करेंगे कि वो भी हमारे के बाद आपका कोई मैंडेट नहीं है, आप तो घर जाएं। हमने यूजर पर का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन देखें ये शर्मनाक है कि हम एक 25 करोड़ अवाम, एटॉमिक पावर, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज, हमारे गैरत और हमियत को जिस तरह जलील और रुस्वा कर दिया है कि हम भिखारी बन के दुनिया से एक ट्रांची दे दो। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो गुजर गए हैं वो कह चुके हैं कि हमारी नाक की लकीरें तक इन्होंने जो है करवाई, और आज भी उसका तसलसल है। माइंड यू, ये कोई चेयर टेकर जो आए हैं ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उन्हीं का तसलसल आ रहा है, माफ कीजिएगा। तो ये जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं, आते सारी 20 रुपए उसकी बढ़ाई, अब बिजली के भी बढ़ा दिए जो आप देख रहे हैं, तेल के बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। डॉलर जो है वो 350 पे नहीं मिल रहा आपको, डॉलर जो है आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बदतर हो चुके हैं इस मामले में, बांग्लादेश की, सारे रीजन के मुल्क। तो जाहिर है कि IMF की आपको किसी ना किसी तरीके से, लेकिन एक बड़ा सीधा हाल है, आज आप पॉलिटिकल जो है रिकंसिलिएशन करें, आपका 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप उसको हक दें वोट का, आप उसको हक दें इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने या हुकूमत में आने का, वो आपके सारे कर्जे उतार देंगे, बशर्ते कि उन्हें एतमाद होगा कि आपकी ये हुकूमत जो है ये नुमाइंदा है अवाम की। जब अवाम की नुमाइंदा होगी, जिसमें ओनरशिप अवाम की होगी, और यही आइन की रूह भी यही है कि रियासत है ही आइन की हुक्मरानी, हक हुक्मरानी। अगर रियासत से आइन की हक हुक्मरानी निकाल दे तो आइन है ही नहीं, रियासत ही नहीं है। और उसी की ताबेदारी, वफादारी आइन की, और वफादारी रियासत की यानी अवाम की, और ताबेदारी आइन की, ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। ये दोनों चीजें आप यकीनी बना दें, मैं कसम से कहता हूं आपको IMF से जान से छुटकारा मिल जाएगा। और पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है वो शायद हम सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन है, क्योंकि वो जिस कष्ट से कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा भेजता है, वो हमारे लिए बहुत काफी है। देखें, हम जिस सियासी जमात से मुंसलिक है, मैं और दूसरे का मैं खुद वकील हूँ, हमारे सभी के साथ हैं, जमात इस्लामी से भी हमारे राब्ते हैं, सभी से हैं। देखें, हर कोई जो है वो मुतफिक्र है, मैं हर एक को मुहब्बे वतन कहूंगा। ये हमें रट खत्म कर देनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कि जी ये दायरा इस्लाम से खारिज है, और कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का जो है दुश्मन है। ये चीजें हमें खत्म करनी चाहिए। हमें यही चीज जो है मिलजुल कर करना पड़ेगा। अगर जो भी हमसे साबका गलतियां हुई हैं, सभी से हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी से हुई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान डूब रहा है, खुदारा इसको मत डूबने दें, और इसको मिलकर हम सबने जो है करना है। आज अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ ये अज़्म करके करा दें 90 दिन के अंदर, ये मसाइल मैं यकीन से कहता हूँ आपको हल हो सकते हैं। करते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, उन्हें ये इंदिया दिया गया है कि वो जिंदा है। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, जब पिटीशन चल रही थी इफ्ताज हसन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया। तो ये इसलिए में भी हमने कहा ये मिसिंग पर्सन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। यहाँ से चौधरी परवेज इलाही साहब को जिन्होंने उठाया, आपके सामने मुंडा से मारे हुए थे, ओ भाई सामने आओ, अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है, बेशुमार वो जो है लापता है लोग। मिसिंग पर्सन का ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक से जो है मुतसादिम है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हम आपकी न सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ हैं, जिसके साथ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं एक चीज अर्ज करूं, इसमें हम ये भी तवक्को रखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत से, और ये कि हुकूमत हमारी निगाह में अवाम के तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही। ये तो कम अज कम है, बड़ी मध्यम बात भी करूं तो ये, वरना तो बहुत ही जुल्म और जबर कर रहे हैं। पर हमारी तवक्को हमारी अदलिया से भी है। और सुप्रीम कोर्ट में अब 10 दिन रह गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर होने में, 10-12 दिन। अब हमारी ये एक लिहाज से उनसे दरखास्त है कि 2-3 ऐसे के मुकदमात हैं जो राइप हो गए, जो सुने जा चुके हैं, जिनसे बहस हो चुकी है। फौजी अदालतों का मिसाल के तौर पर उससे बहस हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा अटॉर्नी जनरल ने कोई आधा घंटा लेना है या कुछ,
सारे जजों ने सारी बहस सुन ली। इसी तरह वो अमेंडमेंट का जो पिटीशन है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये ऐसे मामलात हैं जिनको अब चीफ जस्टिस साहब को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि वो तमाम मामलात जो है उनके सामने जो उनको वो निपटा के जाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल निपटाना चाहिए। उनको हमारे हाथ में फैसला करें, हमारे खिलाफ करें, पर फैसला करके जाए बजाय हम उसके बाद नए सिरे से बहस हो रही हो, नए सिरे से सब कुछ। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस नफ्सा नफसी और गैर यकीनी सूरत को खत्म कर दें। और ये गैर यकीनी सूरत सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के इस फैसले से, ये फैसला नहीं कि फैसला हमारे हाथ में होता है या खिलाफ होता है, फौजी अदालतों के हाथ में या खिलाफ, पर इस फैसले से होगा कि ये बेंच बने, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, और बेंच बने और बेंच फैसला करे। आगे ये किस्मत है किसी की कि कोई कॉर्नेलियस के रूप में उभरता है, और कोई कॉर्नेलियस के नक्शे कदम पे चलता है, और कोई कॉर्नेलियस कहलाता है या कोई मुनीर कहलाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर ये एक मौका सिर्फ उनके लिए नहीं है कि एक अपनी फाइनल इनिंग्स में लास्ट 2 ओवर्स में वो एक मैच को जीते। ये मौका कौम डिमांड करती है, कौम बहुत तजब्जुब में फौजी अदालतों पे, कौम बहुत तजब्जुब में है इन अमेंडमेंट्स तज़ामीम पे, जो कवानीन जिनको हो सकता है काजी फैदी साहब आके तस्लीम ही ना करें, उनके बेंच ही नहीं ठीक बने, पर ये उमर अता बंदियाल साहब से हम दरखास्त करते हैं, अवाम तवक्को रखते हैं कि इस बेयकीनी को वो अपने पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे, और इन मामलात, इन ऐसे केसेस का हतमी यकसुई से फैसला करके रह जाएंगे, और हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो कॉर्नेलियस के कबीले के पाए जाए। कि आपने पहले भी जो वजीराबाद पर हमला करवाया या जिसने भी किया, तो उसका शायबा और रंग क्या दिया गया? मजहबी रंग दिया गया। और जिस शख्स को बुला के तोते की तरह बयान रटवाया गया, उसने भी कहा जी ये इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है, और इसलिए मैंने जो है वो जज्बे में आके इस्लाम से सरशार होकर मैंने ये किया। ये फिर अता तारड़ या जिसने भी ये इतना लंबा चौड़ा बयान दिया है, ये फिर उसने उकसाने की कोशिश की है, मरियम ने भी, और जिसने उकसाने की कोशिश की है कि कोई फनाटिक उठे और इमरान को कत्ल कर दे, और फिर वो कत्ल वाजिबुल तसव्वुर करके तो उसको जो है भेंट चढ़ाया जाए, मजहब के भेंट चढ़ा के तो पाकिस्तान को भी खुश कर दिया जाए, और इस तरह से जो है एक अपना मजमूम मकासद के लिए इमरान खान को लहद में उतार दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। और वो ऐसा लग्व झूठा इल्जाम लगाया है जिसकी खुद पीटीआई ने तरदीद की है कि ना वो हमारा वकील है, ना हमने उसे रखा है, ये कहां से मरियम और ये जो है तारड़ अता लेकर आया है। लेकिन आप ताने बाने देखिएगा कि जब वजीराबाद में भी हमला हुआ था तो यही कहा गया था। अब भी इमरान खान को ये शक है कि मुझे कत्ल करवाएंगे, ये अटक जेल में कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ है। मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मुझे क्वेटा में ना जाना दिया जाए, क्वेटा में मेरे ऊपर जो है इस तरह का करेंगे। तो ये इस तरह का इन्होंने एक बयानिया बनाकर अब के रुश्दी को लाकर और रुश्दी के वकील को लाकर और जो है इतना गुस्साखे रसूल बनाकर और इमरान खान को उसी जायचे में यानी वो वेब आउट करके और ये जो है एक मजमूम की है, ताकि अगर हो तो हम कहेंगे जी ये मजहबी जुनूनी था, हम क्या कर सकते हैं, और अवाम की गैज़ और गज़ब से बच जाएंगे कि एक और पॉपुलर लीडर को वो लहद में उतार देंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए। ना ये वकील है इमरान खान का, ना उसने एंगेज किया है, ना उसने जो है उन्होंने तरदीद की है। मुझे खुद खान ने कहा है, मुझे पता ही नहीं है कि कहां से लेकर आ गए। तो ये शर्म आनी चाहिए अता तारड़ को भी और मरियम बीबी को। इसमें मैं एक चीज अर्ज कर, ये झूठा इल्जाम लगाना, इस किस्म का झूठा इल्जाम लगाना, ये ज़ाब्ता ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और ब्लास्फेमी लॉज के तहत भी एक खुद जुर्म है, और उसको वही सजा होनी चाहिए जो सजा तजवीज वो करता है। मिसाल के तौर पे इसमें इल्जाम लगा के झूठा इल्जाम लगा के ये जो चेयरमैन पीटीआई है, ये चीज पाकिस्तान की सियासत से खत्म होनी चाहिए थी। ये कि किसी पे झूठा इल्जाम लगा, और पाकिस्तान में हमारे इतने लोग जुनूनी है कि एक बंदे को आप बस कह दें कि उसने पीछे शुरू हो जाए भागना, चोर 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 चोर, सारा बाजार निकल के उसको पकड़ लग जाता है पीछे, और वो सारे उसको चोर चोर करके मारना शुरू कर, और कोई बचाने भी आए, कोई कहे कि जनाब इनको पता कर लो इसने क्या करी, उसको भी मार देते हैं। ये भी साथी है। ये लिंच मॉब्स हमारे इस माशरे में है, और ये अता तारड़ और मरियम इन लिंच मॉब्स को अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी पिस्तौल असल में अता तारड़ ने खींच के निकाल के और इमरान खान पे एम किया, और मरियम ने ये तो आसान मासूमाना अंदाज में कह देना कि जी वो बड़ी अर्जा चढ़ाई हुई है, हमारे दिल में बड़ी तकलीफ हुई है कि रुश्दी जैसे लईन मनून का जो वकील है उसको इसने कर लिया है। ये क्या है? ये पिस्तौल लेके और खड़े होकर निशाना लेके खड़े। हम किसी पॉलिटिकल लीडर पे ऐसा जबर नहीं चाहते, और हम ये बड़ा कहते हैं कि कुछ ऐसे शख्सियात और लीडर हैं जिनको अगर कुछ हो गया, और मैं बड़े इम्तियाज से बात करूंगा, बीच में क्या होंगे आप कहेंगे जिसको कहा है उसका क्यों नहीं कहा, जिनको कुछ हो गया, जिनको कोई खुदा ना खास्ता कोई हमला हो गया, तो उनकी मौत वाक़ई हो गई, तो पाकिस्तान सारा पागल हो जाए। आधे पागल होंगे, दूसरे वो पागल उन पागलों के खिलाफ हो। एक खाना जंगी होगी, सवाइफुल मलूकी होगी, एक अदालती होगी। वो कौन से बंदे? एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है, 2 मरियम बीबी को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता
खुदा इनको खुद ये एहसास होना चाहिए। हमारे जैसे तो मारे जा सकते हैं, कोई नहीं। अगर मरियम को, नवाज शरीफ को, चेयरमैन बिलावल को, आसिफ अली जरदारी को, इमरान खान को, इनमें से किसी एक को कोई इस किस्म का कोई असैसिन और कोई जुनूनी मार गया तो फिर पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान को बचाना और इकट्ठा रखना भी मुश्किल हो जाए। बीबी शहीद के वक्त ये क्रेडिट देना पड़ता है कि जब आग लगी हुई थी, गाड़ियां जल रही थी, सारी शाहराहें बंद थी और शायद कह भी ना सके पाकिस्तान खपे। अगर इनमें से किसी एक को कोई इस किस्म, शायद मौलाना फजल रहमान भी इसमें और सिराजुल हक साहब भी इसमें काउंट किए जा सकते हैं, पर ये लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी, मैं उनके लाख मुखालिफ हूं, दोस्तों उनके लाख मुखालिफ हो किसी के, पर हम ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी जमानत है पाकिस्तान की, और अगर इनको नुकसान पहुंचा तो ये अताउल्लाह ताला तो पता नहीं समझता भी नहीं, मजाक ही समझता है। इतनी तस्वीर लेके आ गया बलून की भी और उसकी, और इल्जाम लगा दिया। ये कोई हंसने खेलने और लाइटली लेने की बात नहीं है। ये जिंदगियां इन्वॉल्व हैं उन लीडर्स की, जिनमें इमरान खान एक है, जिनमें चेयरमैन बिलावल है, आसिफ जरदारी है, मरियम है और नवाज शरीफ है और सिराजुल हक साहब और मौलाना फजल रहमान। अब ये जैसे मैंने कहा, हम जैसों को तो कुछ हो जाए, जब शोर शूर थोड़ा सा पड़ेगा, लोग आओ बका करेंगे और मारने वाले को काफिर ठहराएंगे, पर यह चीज नहीं होनी चाहिए। सियासत में मजहब को इस तरह मुलव्वस नहीं करना चाहिए और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि अगर कुछ इमरान खान को हुआ तो ये जिम्मेदारी नहीं होंगे, ये मुल्जिम होंगे। और ये एक मिनट, अगर आप देखें तो क्वेटा में एक रजाक शर का कत्ल होता है, जो खुद उसकी बेवा और फैमिली कह रहे हैं कि ये तो इनके जो है फ्यूड्स हैं, इनके अपने खानदानी जो है 6 कत्ल 7 कत्ल हो चुके हैं। उसमें भी अताउल्लाह तारड़ साहब ने सारे आपके चैनल्स के प्रोग्राम सारे मुअत्तल करके अभी शायद अभी उनको दफन नहीं किया गया, और वो PS to PM थे, यानी ये शहबाज शरीफ बोल रहा था, उसने आके पहले ही आके कहना शुरू कर दिया कि ये इमरान खान ने कत्ल करवाया है, इमरान खान ने अपने गूंद भेजे, इमरान खान ही मुल्जिम है, इमरान खान को फांसी दी जाए। ये उसकी जो ज़हनियत है, इससे आप अंदाजा कर लें कि किस हद तक ये जा सकते हैं सियासत में अताउल्लाह तारड़ और PMLN और PDM। आगे तकरीबन 1/3 आबादी अगर तीसरा का इंतजार कर रही है और पाकिस्तान में नून लीग और PDM काजी फैज ईसा का इंतजार। अब ये काजी फैज ईसा से भी ज्यादती है। काजी फैज ईसा को इन्होंने पहले से उसके माथे पे मोहर लगा दिया कि ये मुस्लिम लीग नवाज का बंदा, और हम बड़े खुश हैं जब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ये फैसले जो उमर अता बंदियाल करके जाएंगे, अगर किए उन्होंने, मेरी दुआ है कि वो करें, तो ये सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे और बस वो हमारा जाएगा हमारा, और फिर मियाँ साहब भी आ सकेंगे। भाई मियाँ नवाज शरीफ अगर अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया, अपना भाई प्राइम मिनिस्टर, उससे ज्यादा क्या उसके लिए माहौल साजगार हो सकता है वापसी के लिए। मियाँ नवाज शरीफ, मेरी राय है, नहीं आना। उन्होंने वो जब तक, अगर इमरान खान को तो कहते हैं ना कि आप सिर्फ कालकोठरी में न डालें, ज़ेरे ज़मीन जब पहुंच जाए तो फिर हमें बताएं, फिर हम चलेंगे, जहाज पे बैठेंगे। अब वो ज़ेरे ज़मीन से भी जब होगा तो उससे भी डरते रहेंगे, वो खाइफ है। आपने देखा जिस दिन ये फैसला आया इमरान खान को इसका जमानत का और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, तो इन दोनों भाइयों ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस से खिताब किया और ये हवे उड़े हुए थे, चेहरों से नजर आता था, वो डर रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा दुश्मन रिहा हो गया। तो इस तरह दुश्मनदारी नहीं करनी चाहिए। हम इनकी जिंदगियों के लिए भी दुआ दो। सियासत में जिंदगी मौत तक नहीं जाना चाहिए। और वैसे आप इख्तिलाफ करें, हमें इख्तिलाफ है मियाँ साहब से, पर इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नर्म रवैये की जरूरत है। और काजी फैज ईसा से मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत नून लीग और PDM ने लगाई हुई है, ये मायूस होंगे। काजी फैज ईसा वाहिद जज है जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में आईनी तरमीम भी उसने उड़ा दी। तो वो उससे हम वैसे तवक्कुआत तो ये रखते हैं कि वो इंसाफ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा। हम सिर्फ इसमें हमें तशवीश थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ गई। कादी के जाने के बाद, उमर बंदाल साहब के जाने के बाद शायद कादी साहब उस दरार को भी क्रॉस करके और यूनाइट कर सके सुप्रीम कोर्ट को। पर जैसे हमने इस डिक्लेरेशन में कहा कि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस की इज्जत, जो मौजूद चीफ जस्टिस है वो उमर अता बंदियाल है, आज कल काजी फैज ईसा होगा, उसकी इज्जत वाजिब है जजेस पे भी और जनता पे। देखिए, हमारा किसी पर कदगन नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो अदालतें भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संगम की बात है, मैं और एतजाज इस पर बड़ा वाज़ेह हैं। मैंने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, सलीम मांडवी वाला, रुखसाना बंगल, सभी की मौजूदगी में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन को इसका वजीर शहबाज शरीफ का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं तस्लीम करती शरीफ बिरादरान के जो है बी टीम बनना
और अपने चेयरमैन को बिल्कुल नहीं चाहती है। और वैसे भी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इनको कातिल समझती है, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के जो है ये मुतमन्ना है, और उस वक्त इन्होंने जो है पूरी तरह मुआवनत की थी भुट्टो साहब को फांसी लगवाने में। और फिर उसके बाद जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि जरदारी साहब जो ऐवान सदर में बैठा है उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौकों में लटकाएंगे, और शहबाज कहता था पेट में खंजर मार के डॉलर निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जब मैं गवर्नर था तो एक दफा भी ये जो है कभी रिसीव करने नहीं गए थे। हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये इससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा संग आज पीपल्स पार्टी को खुद महसूस हो रहा है। आज आप देख लें वो जुदाई हो रही है, इनकी राहें जुदा हो रही हैं। आज पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून अभी भी वो सुप्रीमो के लिए वो वक्त उनको दरकार है कि सुप्रीमो के लिए कोई राफ जो है वो किया जाए ताकि वो आए तो फिर कैंपेन भी चलाएं और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर भी बने। और हमारा तो ये था कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर आए। जिस तरह बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अवामी सियासत करते थे, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती थी। पावर पॉलिटिक्स है, अब पीपल्स पॉलिटिक्स से पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स में ना मैं जो है उसका जो हिस्सेदार बन सकता हूँ, ना एतजाज बन सकता है, ना कोई और कॉन्शियस बन सकता है कि किसी और के मरहून होकर इक़्तिदार में आना जो है ये पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं हो सकता, किसी जमहूरी जमात का नहीं हो सकता है। तो जिस तरह कहा गया कि शायद सभी मिलकर तहरीक चलाएं आजादी की और आइन की बहाली की। थैंक यू सर। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खोलनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें तमाम उमूर का अहाता कर लिया गया है। जो इस वक्त आइन शिकनी हो रही है, जो जमहूरियत खुशी हो रही है, जो अदलिया की तौहीन हो रही है, पूरे का पूरा अहाता करके एक मुल्क की तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया है। और ये तहरीक वकला तहरीक, और उसमें पॉलिटिशियंस को भी शामिल किया जाएगा और मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।